हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे ये बुधवार का दिन है और मैं करने जा रही हूँ इनकी हेयर कटिंग, तो बालों की कटिंग। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कोविड कितना ज़्यादा बढ़ चुका है और इसको सब लोग प्लीज़ सीरियस लीजिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं अगर घर में हो जाए या फिर जानने वाले में होता है तभी लेते हैं, वैसे जैसे न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं तो इसको नहीं लेते सीरियस। तो इस समय बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे तो कई जानने वालों के साथ हो गया है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है और बहुत ज़्यादा इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। जितना भी हो सके, जो काम घर में हो सकता है या कोशिश करना चाहिए कि घर में ही रह के सारे ज़्यादा से ज़्यादा काम किए जाएं। बाहर जितना कम हो सके जाना उतना कम जाना करें। बाहर की चीज़ें जो हैं अवॉइड करें, बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए। हस्बैंड लोग हैं उनका तो जॉब का है तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन ये है कि जैसे ये अब कटिंग का मैंने पहले कभी नहीं करी है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इनका बस ट्राई कर रही थी कि चलो कर लेती हूँ, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है तो कर ली थी। पहले मैंने जो मशीन आती है वो कटिंग करने की, उससे कटिंग करी, फिर थोड़े थोड़े कैंची से मैंने बाल काटे। उसके बाद फिर ये रेजर है उससे जो साइड का था वो किया, तो कर दिया था मैंने, काफ़ी हद तक सही किया था। उसके बाद जो मेहंदी कलर होता है वो भी मैंने इनका बाद में किया। तो सारी चीज़ें मैंने करी अपने से। और इनके ये तो बाद में मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो इनके साथ में जो जॉब करते हैं वो भैया लोग बोल रहे थे नहीं बहुत अच्छी कटिंग करी है। तो अपने से कोशिश करने से हर काम हो सकता है, इसलिए जहाँ तक हो सके आप लोग घर में कोई भी काम करने की कोशिश करिए, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे दीपू कंघी कर रही हैं। अभी इनको बोली हूँ, इनको कंघी करना बिल्कुल नहीं पसंद है, बाल उलझे रहते हैं, बस इनको रबड़ लगा लेती। स्कूल जाती थी तो मैं तो सुबह कंघी कर देती थी। अब इनको अपने से कंघी करने के लिए बोलती तो कंघी नहीं, सुबह से शाम हो गई है और अभी कंघी ये अभी कर रही है। बाल उलझ जाते हैं पर इनको कंघी करने में दिक्कत होती है। क्यों, सही बोल रही हूँ ना। सुबह बहुत सारे कपड़े धुल रखे थे, वॉशिंग लगी थी। देर टीवी बंद कर दो 2 मिनट। लोग की टीवी पूरे दिन चलती रहती है, मतलब पूरे दिन क्या क्लास पढ़ाई भी करते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है, और भी सारे काम भी करते हैं उसके बाद, लेकिन टीवी भी चलती रहती है। तो यहाँ पे अभी ये बहुत सारे कपड़े सुबह धुले थे, वॉशिंग लगी थी, और ब्लैंकेट वगैरह भी उड़ने वाले भी कई दिन हो गया था, तो मैंने कहा चलो धुल लेती हूँ। बस अब ये कपड़े रख लेती हूँ फोल्ड करके, जो प्रेस करने वाले हैं वो प्रेस कर लूँगी, और ये टॉवल वगैरह जो है सब लगा दूँगी। तो इसमें भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा। कपड़ों में भी काफ़ी जब रख लूँगी तभी सुकून मिलेगा, जब तक कपड़े ऐसे पड़े रहते हैं तो बहुत मतलब अजीब सा लगता है। जब तक कर नहीं लो तब तक फिर शांति नहीं मिलती। तो बस ये शाम को है, तो आजकल मैं सुबह शाम में काढ़ा ही बना के पी रही हूँ और इनको भी काढ़ा दे रही हूँ। बच्चे नहीं पी रहे हैं, लेकिन बच्चे पीते तो और अच्छा रहता है। इन लोग को भी मैं बोल रही हूँ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पिलाना शुरू करूँगी वैसे। और यहाँ पे मैंने गुड़, काली मिर्च कूट के, थोड़ी सी चाय पत्ती और दालचीनी, बड़ी इलायची, मतलब थोड़े थोड़े मसाले, हल्दी वगैरह जो होता है काढ़े में जो भी पड़ता है वो आप डाल के काढ़ा पीजिए चाय की जगह। तो मैं इस समय चाय बंद कर रखी हूँ, ज़्यादातर काढ़ा ही पी रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। मतलब ये सब चीज़ें हम अपना घर में अपने हेल्थ के लिए, और ये हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है, तो यही मतलब बना के शाम के टाइम में पीऊँगी। और उसके बाद फिर और काम होंगे। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन शाम के, दोपहर के बर्तन हैं ये, नहीं धुले थे उस टाइम पे। कभी कभी होता है कि नहीं धुल पाती उस समय और बाद में धुल नहीं। तो ये जो बास्केट है इसको भी कई बार साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि बर्तन हम भले इसमें रखते हैं धुल के, लेकिन ये भी धीरे धीरे करके गंदी हो जाती हैं। तो इनको भी ज़रूरी होता है कि कुछ कुछ दिन पे आप इसको साबुन ब्रश लगा के थोड़ा सा साफ़ कर दें, नहीं तो धीरे धीरे करके जब ज़्यादा जम जाता है तो तब साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं वही इसको ब्रश लगा के दोनों ही नीचे का ऊपर का साफ़ कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं बर्तन धुलूँगी तो बास्केट साफ़ हो जाएगी। उसके बाद ये दोपहर के सारे बर्तन, चाय नाश्ते, शाम का भी चाय वगैरह हुई थी, और बस बर्तन धुल रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा बर्तन करके, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो इसमें बर्तन सूख जाते हैं। जैसे हम पूरा बर्तन मांज के धुलना चाहते हैं, अगर अकेले मांज धुल रहे हैं तो सारे बर्तन एक साथ धुलेंगे
तब तक तो सूख जाते हैं, फिर उसमें वाइट वाइट सा लगा रह जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके धुल लेती हूँ। और यहाँ पे दीक्षा बना रही हैं सूप। इनका सूप पीने का मन था, बहुत पसंद है, तो मैं सूप का पैकेट ला के जब कैंटीन गई थी तभी रख दिया था, तो बस ये सूप बना लेंगी तो थोड़ा थोड़ा ये लोग पी लेंगे सूप। और वैसे देव नहीं पीना चाहते बिल्कुल भी, तो ये मशरूम सूप है, अच्छा होता है सूप भी हेल्थ के लिए। फिर ये बना बनाया होता है, तो बस गर्म पानी में डालना होता है और नमक डाला और घोल दिया तो बन जाता है फटाफट से। तो ये सारी चीज़ें जो घर में हम कर सकते हैं वो आराम से अच्छी चीज़ें बनाना, खाना, अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखना है, अच्छे से खूब बढ़िया बढ़िया बना के खाइए घर में जितना हो सके, अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए। और आज बहुत दिनों के बाद मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ और मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, तो ऐसे में थोड़ी पकौड़ियाँ भी ये लोग खा लेंगे। तो प्याज भी काटी है ढेर सारा, लहसुन मिर्च मैंने कूट लिया है, उसके बाद इसमें थोड़े थोड़े से मैंने हल्दी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है बेसन में, उसके बाद नमक डाल दिया है। और ये प्याज काट के रखी है, तो थोड़ा सा लहसुन मिर्च मैंने बचा रखा है और उसके बाद इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। तो पकौड़ियों में अजवाइन अच्छा रहता है, अजवाइन हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, इसलिए अजवाइन, जीरा भी डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बस इसको डाल के पहले इसको थोड़ा सा फेंट लूँगी, क्योंकि जब हम पकौड़ी बनाते हैं तो बेसन को अच्छे से फेंटना चाहिए, तो पकौड़ियाँ सॉफ्ट सॉफ्ट फूली फूली सी बनती हैं। क्योंकि प्याज डालने के बाद हम फेंट नहीं पाते अच्छे से, इसलिए पहले ही उसको चाहे हाथ से चाहे ऐसे विस्कर से आप फेंट लीजिए। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी है लहसुन मिर्ची, और उसके बाद ये प्याज डाल दिया है, जो कटे हुए प्याज रखे हुए थे। तो बहुत दिनों से ये लोग नवरात्र चल रहे थे, प्याज वगैरह नहीं खाए हैं, लहसुन प्याज सब बंद कर दिया था मैंने, तो इन लोग का मन भी ऐसा हो रहा है। फिर जब मौसम ख़राब होता है, बादल वगैरह, आज भी देखिए मौसम ख़राब हो रखा है, मैं वॉइस ओवर तो दे रही हूँ पर बाहर बारिश हो रही है, एकदम काले घने बादल हो रखे हैं, गरज रहे हैं बहुत तेज़ तेज़ से। तो उसके बाद यहाँ पे बस ये पकौड़ियाँ ऐसे ही डाल दूँगी। तो वैसे तो कढ़ी में आप किसी भी तरह से, जैसे प्लेन पकौड़ी बनती हैं वैसे भी डाल के बनाते हैं, पर ऐसे प्याज वाली पकौड़ियाँ भी डाल के कढ़ी बना सकते हैं। और इनमें मैं कोई शेप गोला गोला सा नहीं दिया है, बस ऐसे ही डाल दिया है, तो ये जल्दी से बन भी जाती हैं इनमें हाथ से, ऐसे जैसे हम बनाते हैं, और पकौड़ियाँ टेस्टी भी बनती हैं। तो ये थोड़ा बहुत ये लोग खाएँगे, उसके बाद जो थोड़ी बहुत फिर बचेगी तो मैं उसमें कढ़ी में डाल दूँगी। तो बस उसको पकौड़ियाँ मैंने सारी डाल दी हैं और निकाल ली हैं। यहाँ पे मैं दही डाल रही हूँ, घर में जो दही अपने से जमाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली ही जमाती हूँ दही, तो 2 दिन की दही है इसमें, थोड़ी सी बचा के बस मैंने सारी दही इसमें डाल दी है बाउल में। और इसी में डाल के सबसे पहले मैं थोड़ा सा फेंट लूँगी दही को, और उसके बाद फिर इसमें और चीज़ें मिलाऊँगी, और साथ ही साथ मेरी पकौड़ियाँ भी हो रही हैं, उसको भी देख रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा जल्दी हो जाता है। मैं दूसरी कढ़ाई में बनाऊँगी, ये वाली मेरी फ्राई वाली, अक्सर पूड़ी कोई भी छानना रहता है तो मेरी ये कढ़ाई ही सिर्फ छानने के लिए होती है, और जब कोई सब्जी वगैरह जो बनाती हूँ वो दूसरे में। तो यहाँ पे दीक्षा आ गई हैं, पकौड़ियाँ बहुत दिनों के बाद मिली है, फिर प्याज वाली पकौड़ियाँ, तो खुशी का ठिकाना नहीं है इन लोग का, पूछिए मत। कितने टाइम बाद पकौड़े मिले, प्याज के पकौड़े नवरात्र खत्म नहीं हुए, काली हो रही है, काली हो रही है। तो यहाँ पे बस दीक्षा लेके जा रही है पकौड़ियाँ। तो ये शाम का टाइम है, वैसे आज मैंने कुछ और बनाया भी नहीं था, तो बस ये पकौड़ी मैंने सोचा था कढ़ी बनाऊंगी, तो उसी टाइम में इन लोग को पकौड़ियाँ भी पहले ही बना के दे दूंगी, तो ये लोग पकौड़ी खाएंगे। इन लोग को बहुत मज़ा आया खाने में पकौड़ियाँ। और यहाँ पे मैंने दही में थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, ये डाल के मैं पहले ही घोल लेती हूँ। उसके बाद इसमें डाल दिया है बेसन, और बेसन डाल के ये घोल अच्छे से खूब बढ़िया मिला लूँगी, और मिला के तैयार करके रख लूँगी। क्योंकि जब हम कढ़ी के लिए जब डालते हैं तड़का छौंक, उसके बाद ये फट से घोल डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने हींग, जीरा, मेथी डाल दिया है, और ये जैसे हींग, जीरा, मेथी हो जाता है, थोड़े से कड़ी पत्ता रखा हुआ था, और मिर्च, खड़ी लाल मिर्च डाल दी है मैंने यहाँ पे, और इनको थोड़ा सा होने दूंगी। और होने के बाद बस जैसे ही तैयार हो गया, उसे इसमें लहसुन मिर्च डाल दिया है, ये मैंने कूट के रखा हुआ था।
तो वैसे आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और लहसुन मिर्च जैसे ही हो गया है वैसे ही डाल दिया, थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा हुआ था। उसके बाद मैंने प्याज डाल दी है, थोड़ी सी प्याज काट के रखी थी वो डाल दिया है। और अब इन सबको होने दूंगी और तब तक मैं ये घोल जो है जिसमें दही लगा था बाउल में कटोरे में, वो सब इसमें धीरे धीरे डाल के मैं पानी अंदाज से जितना पानी मुझे डालना है उस हिसाब से मैंने घोल तैयार कर लिया है और डाल दिया है। अब इसमें बस छौंक होने के बाद घोल, और उसके बाद ये सारी चीज़ें भी धुल के इसमें पानी डाल दूंगी। तो ये इस तरह से भी कढ़ी, मतलब कढ़ी सबका थोड़ा अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, पर कढ़ी खाने में सबको टेस्टी लगती है, क्योंकि कढ़ी ऐसी चीज़ है कि मतलब हर सब्जी से मुझे ज़्यादा टेस्टी लगती है और जल्दी से बन भी जाती है। और दही, और बिना दही के भी एक कढ़ी बनती है, जैसे हम लोग के यहाँ खटाई डाल के भी कढ़ी बना लेते हैं, तो वो भी अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने जब डाल दिया था सब कुछ, तो उबलने तक पहले इसमें पकौड़ियाँ नहीं डालती हूँ और चलाती रहती हूँ बीच बीच में। जब घोल उबलने लगता है तब इसमें मैं पकौड़ियाँ डालती हूँ। और कढ़ी को जितना मतलब काफ़ी देर तक पकने देना चाहिए मीडियम गैस पे। जैसे जैसे पकती है कढ़ी तो उसका टेस्ट और बढ़िया आता है काफ़ी टाइम तक। तो यहाँ पे मैंने उसको बीच बीच में चला भी रही थी, कढ़ी को देख भी रही थी और काम भी कर रही थी अपने। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन उसमें लगे हुए थे वो धुल के रख दिए हैं। उसके बाद ये पानी ले लिया है, तो जैसे मैं सब्जी वगैरह डालने के बाद पानी पी लेती हूँ 1-2 ग्लास बीच में, ताकि फिर खाना खाने से कुछ समय पहले हमें पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। और मैं ऐसे ही करती हूँ। तो जैसे अब जानती हूँ कि अब थोड़ी देर में रोटी चावल मेरा तैयार होगा, आधे घंटे 1 घंटे पहले ही उतना पानी 1-2 ग्लास पी लेती हूँ। उसके बाद खाना फिर बन जाता है, तो उस समय खाना खाने के बीच में पानी नहीं पिया जाता है, उसके कम से कम आधे घंटे बाद भी खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, और पानी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए। तो कढ़ी देख लीजिए कितनी टेस्टी बनी है, देख के ही कितनी अच्छी लग रही है। और खाना बन गया है, ये लीजिए आप लोग भी कढ़ी चावल रोटी खाइए। और उसके बाद यहाँ मैं छत पे गई थी थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए मंदिर हमारे छत पर से ही दिखती है, और कितना अच्छा रामनवमी है आज। वैसे यहाँ से चौकियाँ निकलती थी मंदिर से, हाँ, पिछले साल से ही चौकी नहीं निकल पा रही कोविड की वजह से, बहुत दुख होता है। और यहाँ पे जो ऊपर पहाड़ियों पे लाइट चमक रही है वो मसूरी है। हो गया है रात का समय, सारे काम निपट गए हैं, अब बस सोने की तैयारी है। तो रात में वैसे तो आप लोगों ने पूरे दिन का देखते ही हैं, थोड़ा बहुत करके मैं आप लोग के साथ शेयर ही करती हूँ। पर रात में जैसे वीडियो एंड करती हूँ तो आप लोग से 2-4 बातें करके तो एंड होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और कोविड जैसे कि बढ़ रहा है तो आप लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपने और अपने फैमिली का पूरा ख्याल रखिए, सब मिल के कोरोना को हराएंगे और फिर एक बार से हम लोग के पहले जैसी लाइफ नॉर्मल होगी। और मेरे ससुराल में भी मेरे देवर की, इधर मेरे मायके में मेरे बड़े डैडी की भाई की तबीयत ख़राब चल रही, फीवर आ रहा है। तो चारों तरफ ऐसे सुनाई दे रहा है, जहाँ देखो वहीं पे ऐसा चल रहा है। तो इसलिए बार बार मैं भी बोलती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए जब तक कि सब कुछ नॉर्मल नहीं होता है। और जैसे कि अभी स्टेटस पे व्हाट्सएप पे चल रहा है कि सरकार 10वीं और 12वीं से तो बचा सकती, पर 13वीं से नहीं बचा सकती। ये सब तो हंसने वाली बातें हैं, कॉमेडी वाली बातें हैं, पर फिर भी जो चीज़ ज़रूरी है वो तो करना ही है। इस समय बहुत ज़रूरी है हम लोग को अपना ख्याल रखना, सावधानी बरतना। तो वो चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। और चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आप लोग को मेरा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर तब तक के लिए चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।